सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे जनाब। मैं भी खैरियत से हूँ, मजे में हूँ, फिट हूँ। लेकर आई हूँ लॉलीवुड और बॉलीवुड से जनाब टॉप गर्मा गर्म टॉप 10 न्यूज़ जो कि बहुत ही दिलचस्प और अहम है। अगर बात करें आज की पहली खबर की तो बताएंगे जनाब मलकू को गोल्डन बटन जो मिला है उसको किसको उन्होंने डेडिकेट किया है, कौन है वो हस्ती। उसके बाद बताएंगे आपको कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें लड़की लड़के के पीछे पड़ गई। क्यों पड़ गई जनाब, उसने क्या क्या दिलचस्प जवाबात दिए जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। और इस पर नादिया हुसैन और मतीरा ने जनाब क्या रिस्पॉन्स दिया है उस लड़की के बारे में। उन्होंने भी अपनी पोस्ट जो है उसके जरिए उस लड़की के बारे में बात क्या की है ये भी बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि मोहम्मद अहमद जो कि एक हमारे सीनियर अदाकार हैं, उन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों के बारे में क्या ऐसा कहा है वो भी आपको बताएंगे। उसके बाद बताएंगे आपको कि अगर बात करें हरीम शाह की तो पाक बाज औरत पर इल्जाम लगाने का जनाब बेहद गुनाह है, सजा होनी चाहिए उसको। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, कौन कह रहा है ये भी आपको बताएंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि वो मारूफ मुसलमान शख्सियत जिसकी कॉल जो है वो मिस करने पर कपिल शर्मा रात भर रोते रहे हैं जनाब, कौन है वो शख्सियत वो भी आपको बताएंगे। टॉप 6 में बताएंगे कि मेहरबानों की इंडियन गाने पर रक्स करते हुए एक वीडियो वायरल हो गई है जनाब, लीक हो गई है सोशल मीडिया पर। उसके बाद जनाब आपको बताएंगे टॉप 7 में इब्रारुल हक साहब कहते हैं कि नवाल जो है वो ना कुछ बोलती, हो सकता है शुएब मलिक जो है वो तीसरी शादी करना चाहते होते। तो वहीं पर आपको बताएंगे कि टॉप 8 में है कि तब्बू जो है वो आज तक क्यों कुंवारी हैं, वो किस अदाकार की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी, इसी वाले से बताएंगे। टॉप 9 पे बताएंगे आपको कि सुहेल अहमद और आफ्ताब इकबाल जो हैं इनके दरमियान होने वाले झगड़े के बारे में अब मजीद एक बयान आ गया है आफ्ताब इकबाल साहब का, वो भी आपको सुनवाएंगे दिखाएंगे। और टॉप 10 पे हम बताने वाले हैं आपको जो कि आज की लास्ट खबर है कि वसीम अकरम कह रहे हैं कि शुगर टेस्ट करवा लो, अगर अभी तक नहीं करवाया चंद सेकंड्स लगेंगे लेकिन ये टेस्ट लाजमी करवा लो। तो चलिए ये सभी खबरें बेहद अहम हैं, लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब बिना वक्त को जाया किए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बताएंगे आपको कि मलकू को जस्ट जनाब यूट्यूब की तरफ से गोल्डन बटन रिसीव हुआ है और मलकू के बच्चों ने जनाब इसको प्रॉपर इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी किया है और साथ में उन्होंने कहा है कि ये गोल्डन बटन हम किसको डेडिकेट करना चाहेंगे, तो उन्होंने किया है हमारे प्यारे खान साहब को। उन्होंने कहा है कि ये गोल्डन बटन है इमरान खान साहब के नाम, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मलकू ने खान साहब के लिए कितने सारे गाने गाए हैं और जनाब उनका गाना जो था कैदी 804 हो गए, उस पर उनको गिरफ्तारी भी हो गई थी, उनको पकड़ा भी गया था। लेकिन जनाब गोल्डन बटन मिलने पर उन्होंने सारे का सारा क्रेडिट जो है वो खान साहब को दे दिया है, बहुत ही अच्छी बात है। टॉप 2 में बताएंगे आपको कि आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें एक लड़की, एक होस्ट जो है वो एक लड़के से सवाल करती है जिस पर लड़का उसे कहता है कि पहले सबसे बहन सर पे दुपट्टा लो, और ये कहते ही उसके सर पे दुपट्टा दे देता है। उस लड़की ने इतनी ज़्यादा जहानत से उस लड़के को जवाबात दिए हैं और इसको बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है क्योंकि उस लड़की ने कहा है कि भाई आप लोगों का मजहब हमेशा दुपट्टे से शुरू होता है, दुपट्टे पे ख़त्म हो जाता है। कितनी ख़वातीन हैं जो इस वक्त हिजाब कर रही हैं या आपके मुल्क में सभी वो, तो इस तरह के बहुत दिलचस्प उस लड़की ने बातें की हैं जिस पर नादिया हुसैन ने भी उसको शाबाश दी, उस लड़की को, उस होस्ट को, और उसके बाद मतीरा ने भी। मैं चाहूंगी कि ये वीडियो आप खुद भी देखें, ये वीडियो क्लिप, और इससे अपनी राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। हमारे अंदर कोई काम भी इस्लाम का नहीं है। जैसे कि ऐसा कौन सा गुनाह का काम कर दिया हमने सबसे पहले काम ये किया कि आप मेरे सामने खड़े हो इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है, ठीक है? भाई तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? पकड़ो अपनी चादर, मेरे पास है, आई हैव माय ओन शॉट। आपने तो ये मेरा डिसीजन है ना, आपका थोड़ी ना। आपका डिसीजन क्यों है? अल्लाह के हुक्म। देखो आपने मुझे मेरी परमिशन के बगैर टच किया, आपको पता है ये कितना बड़ा गुनाह किया। आपको मैं टच नहीं किया, आपके सर पे आपने क्यों? नहीं बहन, नहीं ब्लड, यू आर नॉट इन माई ब्लड रिलेशन, व्हाई यू टच मी विदाउट माई परमिशन? ये इस्लाम सिखाते हैं आपको? इस्लाम ने हमें नहीं ये सिखाते हैं, पर्दे का हुक्म दिया तो मतलब किसी की भी माँ बहन को हाथ लगाते जाओगे? किसी की माँ, मैंने आपको अपनी ये आप अरेस्ट हो सकते हो इस बात में, आपको पता है? तैयार हूँ, ये सोशल हैरेसमेंट है, जो मर्जी है, ये सोशल हैरेसमेंट है। आवाज आप फलस्तीन के लिए उठा रही हो ना? उठा। अच्छा मुझे बताओ पाकिस्तान में कितनी वीमेंस है जो बुरखे में और कितनी वीमेन जो दुपट्टे में है? हमारी वीमेन कोई दिखा दो। तो वो तो आपके घर का माहौल है, मैं अपने घर के माहौल से चलूंगी। अपने घर अगर आप
हो रही है ना उस पे आप बात करो। ये कोई बात नहीं है, वो उनका है डिस्पट। हाँ, ये आप देखे हर बंदा अपनी। हाँ, वो आपका, वो जो उनकी ड्यूटी है उनको पूरी करने दें। हाँ बेटा, वो कोई बात नहीं बेटा, वो आपका मसला है, ठीक है। टॉप 3 में चलिए आपको बताते हैं कि हमारे सीनियर अदाकार मोहम्मद अहमद साहब की अगर बात करें तो उनका कहना है कि वो फिल्म्स इंडिया की जो कि पाकिस्तान के खिलाफ बनाई जाती हैं, उसमें पाकिस्तान को गालियां दी जाती हैं, हमारे लोग वो देखते हैं। क्यों आप लोग इस चीज़ का खुल के इकरार नहीं करते कि हम इंडियन मूवीज़ देखते हैं? ना सिर्फ हम उसकी इंडियन मूवीज़ देखते हैं बल्कि हम उनके ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, बल्कि हम अंबानी की शादी को भी फॉलो करते हैं। इसी हवाले से उन्होंने कहा कि जनाब हमें अपनी फिल्म्स के डायलॉग्स तो याद नहीं रहते, लेकिन हमें ये याद रहता है कि शाहरुख की कौन सी फिल्म में कौन सा डायलॉग बोला गया है। तो काफ़ी हद तक उनकी बात से मैं एग्री हूँ। आप चाहूँगी कि ये वीडियो देखिए और वापस आ जाइए। हम बहुत लड़ते हैं कि जी इंडिया की फिल्में ये तो इंडिया की फिल्में वो, और हमें नहीं देखनी चाहिए या सब कुछ। सब देखते हैं, बल्कि वो वाली फिल्में भी देखते हैं जिसने पाकिस्तान को बहुत गालियां दी। आप क्यों छुपा रहे मुंह अपना रेत में? मौला जट ही एक ऐसा नजर आता है, और तो कोई भी नहीं है। वहीद मुराद भी तो है, मोहम्मद अली भी तो है। हमारी ये जनरेशन नहीं जानती, हमारी ये जनरेशन शाहरुख खान को तो जानती है, लेकिन वहीद मुराद को नहीं जानती। और ये बात मुझे कहनी ही थी कि आप लाख वो करें, आंखें चुराएं, मगर हकीकत ये है कि आप इंडिया की फिल्में देखते हैं, ना सिर्फ देखते हैं बल्कि अंबानी की शादी को भी फॉलो करते हैं। हाँ, ट्रेंड भी कराते हैं। जी, तो क्यों डिनाई करते हैं इस बात को? सबको पता है कि जा जी ले अपनी जिंदगी किस फिल्म का डायलॉग है। हमारी किसी फिल्म का कोई डायलॉग ऐसा नहीं है जिसको कोई जानता हो, सिवाय एक है ना, मौलाना मारे। इसके अलावा कोई एक लाइन है जो आपके जहन में आती हो किसी भी फिल्म के हवाले से? टॉप 4 में बताएंगे कि जनाब पाकबाज औरत पर इल्ज़ाम लगाने की सज़ा जो है वो कितनी सख्त होनी चाहिए। ऐसा हरीम शाह कहती हैं कि जब उनसे एक सवाल पूछा गया, एक जियो न्यूज़ को एक प्रोग्राम को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है कि जनाब उनसे पूछा गया, होस्ट ने कहा है कि आप पर इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि आपकी कुछ वीडियोज़ जो थी नाजेबा वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। तो इस पर हरीम शाह ने कहा है कि जनाब इतना ज़्यादा जो हम बातें फजूल वीडियोस की करते हैं, इसके बजाय हमें किसी और चीज़ पर फोकस करना चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत है। और एक पाकबाज औरत पर इल्ज़ामात लगाना जो है वो बेहद गुनाह है। हरीम शाह की जुबानी सुनिए और जल्दी से वापस आ जाइए। आखिरी सवाल ये आपसे पूछना चाहूँगा कि पिछले दिनों कुछ सोशल मीडिया साइट्स पर फिर इस तरह की जो एक ट्रेंड चला 2-3 दिन पहले कि शायद हरीम शाह की कोई कंट्रोवर्शियल कोई वीडियोस हैं जो रिलीज़ होने जा रही हैं या वो खुद रिलीज़ करने जा रही हैं, ऐसी कोई बात है? ये बिल्कुल फेक, बेबुनियाद, घटिया, मनगढ़ंत बात है। यहाँ पे पता नहीं इतना अगर हम फ़लस्तीन के ट्रेंड चलाएं तो हमें कोई स्वाब भी हासिल हो। फ़लस्तीन के क्या हालात हैं, पाकिस्तान के क्या हालात हैं, हम मुसलमान होकर हम वीडियोस के पीछे भाग रहे हैं, हम बेहयाई की तशहीर कर रहे हैं, हम एलिगेशन लगा रहे हैं। हम आपको पता है, इनको मेरे हाथ में होता अगर हमारे पाकिस्तान में ये इस्लामी सज़ाएँ नाफिज होती तो मैं कोड़े पकड़ के इनको ऐसे कोड़े लगाती कि किसी पाकबाज औरत पे तोहमत लगाना कितना सख्त गुनाह है। और दूसरी बात है कि कोई इतनी बातें करके अगर मेरी ऐसी कोई चीज़ होती तो अब सामने नहीं लेके आते। सिर्फ और सिर्फ अपनी लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा करना, फेम के लिए, घटिया फेम के लिए, फैन फॉलोइंग के लिए, अपने अकाउंट्स को वायरल करने के लिए हरीम शाह का नाम इस्तेमाल किया जाता है, झूठ बोला जाता है। और अगर चीज़ें लेके भी आते हैं तो उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू या उसको फेक बनाकर लोगों के सामने मेरी साख को डैमेज करने के लिए एक अदना सी नातवा सी कोशिश करते हैं। इनके लिए मैं यही कहूँगी कि अभी इंशाल्लाह जो भी करेगा, चाहे वो यूके के अंदर जो भी होगा, इदारे जब ट्रेस करेंगे उनके अकाउंट्स को, उनकी चीज़ों की फोरेंसिक सब कुछ होगी तो ये क्या कहते हैं, ये छूट जाएगा, ये छूट करें। लेकिन सबसे चले इदारों को भी छोड़ें, आप अल्लाह की ज़ात से डरो यार। अल्लाह ताला आप लोगों को नेस्त नबूद कर देगा, क्योंकि जुल्म को अल्लाह तबारक व तआला एक हद तक आपको छूट मिलती है। और आपको पता है दुनिया में जालिम जो है वो सज़ा पा के जाता है, और जब हुकूकुल इबाद जब तक बंदा आपको माफ़ नहीं करेगा अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। अपनी नेकियां मुझे मत दें और फ़लस्तीन के लिए उठ के खड़े हों, फ़लस्तीन का साथ दें। थैंक यू सो मच, वेरी काइंड। टॉप 5 में है मेरे पास, मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो मारूफ मुसलमान शख्सियत कौन सी है जिनकी कॉल मिस करने पर जनाब कपिल शर्मा रात भर रोते रहे हैं। इस पर कपिल शर्मा क्या कहती हैं जनाब, मैं आपको बताती हूँ कि वो शख्सियत है AR रहमान। जब उन्होंने कॉल की चमकीला मूवी के लिए, वो चाहते थे उसमें कपिल शर्मा को कास्ट किया जाए, लेकिन कपिल शर्मा जो है वो मुल्क से बाहर थे, उनका फ़ोन नहीं रिसीव कर पाए, इसलिए वो रात भर रोते रहे कि वो AR रहमान जो कि एक सीनियर गुलकार हैं, उनकी कॉल नहीं रिसीव करने पर कपिल शर्मा को बेहद दुख है और इस चीज़ का जिक्र उन्होंने खुद भी किया है। तो चलिए वहीं पर आपको बताते हैं
हैं कि टॉप 6 में अगर बात करें मेहरबानों की तो उनकी एक नाज़ेबा वीडियो जो कि इंडियन गाने पर है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आप खुद भी समझ सकते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि लोग उन पर इतनी ज्यादा तनकीद क्यों कर रहे हैं। वीडियो देखिए मैं चाहूंगी और फिर आ जाइए वापस। जनाब नवाज सईद के लिए इब्रारुल हक ने कहा है कि उन्हें चाहिए था कि क्रिकेटर्स वाला जो उन्होंने बयान दिया था कि क्रिकेटर्स उनको मैसेजेस करते हैं उस पर वो खामोश रहती, क्योंकि हो सकता है इस्लाम में 4 शादियां जायज हैं तो शुएब मलिक जो है वो तीसरी शादी करना चाहते और वो चाहत रखते होते तो आपको खामोश रहना चाहिए था। लेकिन इब्रारुल हक के इस बयान के बाद जनाब नवाज सईद ने भी कह दिया है कि मैंने क्रिकेटर्स के बारे में ऐसी कोई बात नहीं की और ना ही किसी मखसूस शख्सियत का नाम लेते हुए इशारा दिया, बल्कि जितने भी टीवी चैनल्स थे उन्होंने इस चीज से जितने ज्यादा पैसे कमाने थे वो कमा चुके हैं। अब मजीद इसके ऊपर फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। ऐसा मैं नहीं, नवाज सईद कह रही हैं। तो चलिए बताते हैं टॉप 8 में तब्बू किसकी मोहब्बत में गिरफ्तार थी जिसकी वजह से आज तक उन्होंने शादी नहीं की और वो स्टिल कमा रही हैं। तो आपको बताएं कि तब्बू ने जो कि इंडियन इंडस्ट्री पर बेहद राज किया है, तामिल मूवीज भी बहुत सारी की हैं, बड़ी सीनियर और मंजी हुई आर्टिस्ट हैं, नाग अर्जुन की मोहब्बत में और उन्होंने शादी नहीं की। एक प्रोग्राम के अंदर जब पूछा गया कि क्या अजय देवगन आपको शादी का कहते नहीं कि आप शादी कर लें, इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, अजय मेरे बेहद अच्छे दोस्त हैं, वो जानते हैं कि क्या मेरे लिए अच्छा है क्या बुरा है, इसलिए उन्होंने कभी मुझे शादी के लिए नहीं कहा और मैं ना शादी करूंगी। तो मोहब्बत हो तो जनाब ऐसी टॉप 9 में हम बताते हैं आपको कि आफ्ताब इकबाल साहब ने अपना एक नया वीडियो बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सुहेल अहमद साहब की ट्रोलिंग करना बंद की जाए। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। अगर कव्वी खान की बात करें तो उन्होंने भी बहुत ज्यादा काम किया है। ऐसे सीनियर स्टार्स और सीनियर आर्टिस्ट जो हैं उनको इस तरह से नहीं तनकीद का निशाना बनाना चाहिए और मैं नहीं चाहता कि जो भी बात हुई वो मेरे और सुहेल अहमद के दरमियान हुई, 2 भाइयों के दरमियान हुई, 2 कलीग्स के दरमियान हुई, इसमें आप लोगों की दखल अंदाजी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तो चलिए बताते हैं आपको, मैं चाहूंगी कि पहले आप आफ्ताब इकबाल की ये वीडियो देखिए फिर मैं आपको टॉप 10 पे बताती हूँ। सुहेल अहमद के मेरे साथ जो मामला चल रहे हैं, सुहेल अहमद ने कुछ बातें की, कुछ मैंने की, ये 2 दोस्तों ने, 2 कोलीग्स ने, 2 भाइयों ने आपस में मामला किया और मैं बार बार कह रहा हूं आइंदा भी हो सकते हैं। और अगर सुहेल अहमद को किसी वक्त ख्याल आया कि आफ्ताब ने बल्कि कोचल ने यह बात भी की हुई है तो उसका भी वो मुझसे जवाब तलब कर सकता है। सवाल सुहेल साहब जिस तरह करेंगे जवाब मैं उसी तरह दूंगा, जिस फोरम पे करेंगे उसी फोरम पे दूंगा। लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि आप उस बंदे की किसी की भी ट्रोलिंग मुझे हरगिज गवारा नहीं है। और सुहेल अहमद की ट्रोलिंग करने वाले को यह सोचना चाहिए कि वो अगर सुहेल अहमद की कर रहा है ना तो वो कभी खान की भी करता। ये मैंने बड़ी मिसाल इसलिए दी है कि इन लोगों ने बड़ी खिदमत की है, इस मुल्क की बहुत खिदमत की है और बाज लोगों ने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। और मुझे इस पे इतना अफसोस है कि शर्मिंदगी हुई, मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई कि इसमें किसी ना किसी तरह इंस्ट्रूमेंटल मैं भी था। काश ये ना हुआ होता। ये है वो कोलेक्टरल डैमेज जो बिलाखिर आपको सस्टेन करना होता है। तो मेरी गुजारिश है मेरे भाई। तो जनाब टॉप 10 में मेरे पास है वसीम अकरम ने अपनी एक वीडियो मेलबर्न से जारी की है जिसमें वो कहते हैं कि हमारे मुल्क में शुगर की शरह बेहद बढ़ती जा रही है। जिसको देखो वो शुगर की जैसी बीमारी में मुब्तला है और वो खुद भी काफ़ी अरसे से इस बीमारी में शिकार हैं। उनका कहना है कि जनाब अभी अपना टेस्ट करवा लीजिए। लेट खाना, लेट सोना, एक्सरसाइज का ना करना शुगर की वजह बनता है। इस हवाले से वो बहुत ही अहम और बहुत ही अच्छी बातें कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये बातें आप तक पहुंचे। तो उनकी ये वीडियो देखिए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका? गुड मॉर्निंग। यहाँ मेलबर्न में सुबह के 7 बजे हैं। वेदर जबरदस्त है, अबाउट 15 डिग्रीज। मैंने बड़ा जरूरी समझा कि एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए जो मेरे हम मुल्क हैं, स्पेशली पाकिस्तान। मैं पिछले 4 साल से रो रहा हूँ कि डायबिटीज को कंट्रोल कर लो, लाइफस्टाइल ठीक कर लो। अब हम स्टैट्स के मुताबिक दुनिया के नंबर 1 पे आ गए हैं, डायबिटिक नेशन। एंड मोस्टली टाइप 2 डायबिटीज जो कि लाइफस्टाइल से जुड़ता है। लेट खाना, लेट उठना, नो एक्सरसाइज। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है सबसे, अगर आप 30+ हैं, 25+ हैं ऑनवर्ड, जस्ट जाके एक टेस्ट करा लीजिए। दैट टेक्स 2 मिनट्स। आपको पता लग जाएगा डायबिटीज है कि नहीं है। बिकॉज प्रॉब्लम इसमें यह है
कि इसमें दर्द नहीं होती। जब आप दर्द होती है समटाइम इट्स टू लेट। मुझे 25 साल हो गए हैं इसके साथ एंड डिसिप्लिन ने मेरी जिंदगी बनाई हुई है। और देखें, दुनिया के काम तो चलते रहेंगे, पर जान है तो जहान है। हेल्थ इज वेल्थ। और मुझे कई दफा अजीब सा लगता है कि मेरे जो हमारी यंग जनरेशन है उनका अटेंशन स्पैन 9 साल के बच्चे से कम है। ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਭਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਨਕ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦ मैसेज एंड गो हैव इट चेक्ड। आई वांट यू गाइज, आई वांट यू टू, आप लोगों को मैं चाहता हूं कि आप हेल्दी लाइफ गुजारें और एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुनने का। उन पुट्टे सीधे सवाल कर लेना सारे। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बेहद अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और साथ में शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी नई गर्मा गर्म एक्साइटिंग न्यूज के साथ। तब तक के लिए मावरा मुअत्तर को दीजिएगा इजाजत। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।